सुप्रभातम। बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने अपने अजंत प्रकरण में राम शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप सिद्ध करके ये जान लिया है कि किस प्रकार से राम शब्द की संरचना हुई है। आज अपन आगे के शब्द रूपों को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला शब्द है तृतीया विभक्ति का द्विवचन, जो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों विभक्तियों का द्विवचन है, और वो है रामाभ्याम। ये इसको देखते ही आप समझ जाओगे, राम शब्द चाहे तृतीया समझो, चाहे चतुर्थी समझो, चाहे पंचमी समझो, राम शब्द तृतीया विभक्ति का द्विवचन है। अब सबसे पहले हम इस रूप को सिद्ध करते हैं, तो सिद्ध करने के लिए अपन ने वो ही अपनी परंपरा के अनुसार सूत्रों का अवलोकन करते हैं। सबसे पहला सूत्र हमारा कौन सा है? अर्थवद धातुर प्रत्यय, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इसके साथ ही दूसरा सूत्र भी चलता है, कृत तद्धित समासाश्च। कृत तद्धित समासाश्च, इन दोनों सूत्रों से राम शब्द की क्या हुई? प्रातिपदिक संज्ञा। राम धन प्रातिपदिक। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था, तीन सूत्र एक साथ आते हैं, न्याप प्रातिपदिकात, न्याप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च। इसका अभिप्राय न्यंत, आबंत और प्रातिपदिक से हों। क्या हो? प्रत्यय, सुऔजस आदि प्रत्यय। कहाँ हो? परश्च। इस सूत्र से राम शब्द में क्या होता है? सुप प्रत्यय होते हैं। न्याप राम शब्द में सुप प्रत्यय होते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ रखा है अगला सूत्र, स्वौजस्मौत, स्वौजस्मौत स्वौजस्मौत षष्ठाभ्याम भीष नेभ्याम भ्यस नसिभ्याम भ्यस वाले सूत्र से राम शब्द की अपन मान लेते हैं इसको तृतीया विभक्ति। और फिर अगला सूत्र सुप है। सुप है, इस सूत्र से राम शब्द की तृतीया विभक्ति का एक द्विवचन। तृतीया विभक्ति द्विवचन। अगला द्विवचन का प्रत्यय कौन सा है, इसके निर्धारण के लिए फिर हम लिखते हैं द्वयेकयो, द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने। द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र से राम शब्द तृतीया विभक्ति द्विवचन का प्रत्यय कौन सा होगा? भ्याम। राम धन भ्याम। अब भ्याम में जो भय है वो क्या है? ययादि प्रत्याहार का एक वर्ण है। कल अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, सुपी च। सुपी च, उस सूत्र का अभिप्राय क्या था? ययादि सुप परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। यहाँ अदंत अंग कौन है? राम में जो अ है उसके पश्चात ययादि सुप है भ्याम, तो ये ययादि सुप परे है, इसलिए अदंत अंग को दीर्घ हो जाएगा। कौन से सूत्र से? सुपी च। सुपी च, इस सूत्र से राम के मैं में जो अ है उसको आ हुआ, स्थिति रामा धन भ्याम। आगे हमारा अग्रिम सूत्र चलता है, अज्जीनम परेण संयोज्यम।
अज्जीनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर, मिलाने पर क्या होता है? रामा, रामाभ्याम, रामाभ्याम। अब अपन ने पहले पढ़ा था हलंत्यम से मैं की इत संज्ञा प्राप्त होती है, किंतु न विभक्तौ तुस्माह सूत्र से उसका निषेध हो जाता है और यथा स्थिति रहती है रामाभ्याम इति रूप सिद्धम। चाहो तो यहां लिख दोगे, यद्यपि हलंत्यम से मैं की इत संज्ञा प्राप्त होती है, किंतु न विभक्तौ तुस्मा से उसका निषेध हुआ और यथा स्थिति रही रामाभ्याम। तो ये था तृतीया विभक्ति का द्विवचन रामाभ्याम। अब इससे आगे हम तृतीया विभक्ति के बहुवचन का अध्ययन करते हैं। कुछ सूत्र तो अपने यही इसी रूप में काम में आएंगे, तो अपन ध्यान रखेंगे। अगला शब्द क्या बनता है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, रामहि। तृतीया विभक्ति बहुवचन में बनता है रामहि। सबसे पहले और रामहि, बहुत से राम, उनके द्वारा। तो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से, कृत तद्धित समासास्त्र सूत्र से, इन दोनों सूत्र से सबसे पहले हम क्या कर देंगे, राम और दो राम और राम 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 प्रातिपदिक संज्ञा। बहुत से राम हो गए, तो उनके लिए हमने एक सूत्र बीच में पहले कभी पढ़ा था, कौन सा था? सैरूपाणाम मेक शेष विभक्तौ। स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ, एक विभक्ति में समान विभक्ति के परे होने पर, बहुत से रूप होने पर, बहुत के स्थान पर एक रूप शेष रहता है। इस स्थिति में एक राम शेष रहा, राम धन प्रातिपदिकम, राम धन प्रातिपदिकम। न्या प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन सूत्रों से राम शब्द को सुप प्रत्यय हुए। फिर स्वौजस्माउट षष्ठाभ्याम भिस सूत्र से राम शब्द को तृतीया विभक्ति का बहु, तृतीया विभक्ति, राम शब्द को तृतीया विभक्ति। सुपह सूत्र से राम शब्द को तृतीया विभक्ति का बहुवचन हुआ। अब बहुवचन होने पर बहुवचन का प्रत्यय लेना है, और बहुवचन का प्रत्यय के लिए हम सूत्र लगाएंगे अगला, बहुषु बहुवचनम, बहुषु बहुवचनम। इस सूत्र से राम शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय हुआ भिस, भिस हुआ। फिर भिस होने पर आगे की प्रक्रिया क्या हो, तो हमने कल एक सूत्र पढ़ा था, अतो भिस ऐश। सूत्र कौन सा था? अतो भिस ऐश। हमने पढ़ा था अदंत अंग से परे भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है। राम क्या है? अदंत है, इससे परे भिस है, इसलिए इस भिस की जगह क्या हो जाएगा? ऐस हो जाएगा। तो यहां होगा भिस के स्थान पर ऐस। अब संधि का नियम लागू होता है, वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। इस सूत्र से अ प्लस आई बराबर आई वृद्धि रूप एकादेश हुआ। अ प्लस आई बराबर आई वृद्धि रूप एकादेश हुआ, और स्थिति क्या बनी?
स्थिति क्या बनती है अपनी, राम हलंत हो गया, इधर आई और स, राम आई स। अब अज्जीनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर, मिलाने पर, अज्जीनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर रामई स, रामई स स्थिति होती है, लेकिन रूप सिद्ध नहीं हुआ। अब हलंत्यम से की इत संज्ञा प्राप्त होती है, किंतु नए विभक्तौ तुष्मा से उसका निषेध हुआ। क्या हुआ, हलंत्यम, हलंत्यम से की इत संज्ञा और नए विभक्तौ तुष्मा, नए विभक्तौ तुष्मा से उसका निषेध हुआ, यथा स्थिति रही। और यथा स्थिति रहने पर फिर हम अगला सूत्र लगाते हैं, यहां तो यथा स्थिति, यथा स्थिति क्या रही, रामई स, रामई स। अब हम अगला सूत्र लगाते हैं, स सजूसो रुहु, से सजूसो रु सूत्र से से के स्थान पर क्या हो गया, रु। हमारे यहाँ स्थिति बनी रामई रु, रामई और रु, रामई रु स्थिति होने पर अगला सूत्र हम लगाते हैं, उपदेशे अनुनासिक इत, उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र से रु के उ की इत संज्ञा और तस्य लोपः से उसका लोप हुआ, तस्य लोपः से उसका लोप हुआ। स्थिति क्या बनी, रा मही और र, उ गायब हो गया किस सूत्र से, उपदेशे अज अनुनासिक इत से रू में जो उ है उस उ की इत संज्ञा हुई और तस्य लोपः से उसका लोप हुआ, तो स्थिति बची राम मई र। अब हम क्या करते हैं, फिर हमने एक सूत्र पढ़ा था, विरामो अवसानम, विरामो अवसानम, विरामो अवसानम से रे की अवसान संज्ञा, रे की क्या हो गई, अवसान संज्ञा, और फिर खरवसानयो, खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से रे के स्थान पर क्या हुआ, विसर्ग हुआ। खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से रे के स्थान पर विसर्ग हुआ और रामहि इति रूप सिद्ध हुआ, रामहि इति रूप सिद्धम। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सरूपानाम एक शेष विभक्तौ, फिर न्याप प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य, फिर स्वजस्मौट षष्ठाभ्याम भेष, फिर सुपह, फिर बहुसु बहुवचनम। फिर हमने सूत्र नया पढ़ा था, अतो भिस, ऐश सूत्र से भिस के स्थान पर ऐश किया। अज्जिनम परेण वृद्धि रेचि सूत्र से अ प्लस आई बराबर आई वृद्धि रूप एकादेश किया। अज्जिनम परेण संयोजन से संयोग करने पर रामईस रूप बना। हलंत्यम से की संज्ञा प्राप्त होती है, लेकिन नए विभक्तौ तुष्मा से उसका निषेध हुआ। फिर सजूसो रु सूत्र से से के स्थान पर रु, उपदेशे अज अनुनासिक इत से रु के उ की इत संज्ञा और तस्य लोपे से उसका लोप हुआ। बचा र, विरामो अवसानम से रे की अवसान संज्ञा, खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से रे के स्थान पर विसर्ग हुआ और मिलाने पर राम ही इति रूप सिद्ध हुआ। तो राम शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन तक की स्थिति क्लियर हुई। कल अपने पाठ्यक्रम में आएंगे अगले वीडियो में रामाय, फिर रामाभ्याम हमने पढ़ लिया, फिर रामेभ्यः और उसके बाद के जो रूप बनेंगे उनके बारे में अपन और विवेचन आगे विस्तार पूर्वक करेंगे। तो
उससे पहले कि हम उनका अध्ययन करेंगे, कुछ सूत्रों का भी विशेष अध्ययन करना होगा, वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।